नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष बंसल। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मिस्टर ग्रोथ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने किसी भी पुराने एंड्रॉयड मोबाइल को जीपीएस ट्रैकर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपनी बाइक वगैरह को चोरी होने से बचा सकते हैं उसमें जीपीएस ट्रैकर लगाकर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई जीपीएस ट्रैकर नहीं खरीदना चाहते, उस पर पैसे नहीं लगाना चाहते, तो दोस्तों आपके घर पे भी शायद कोई इसी तरह का पुराना मोबाइल पड़ा हो। ये भी मोबाइल दोस्तों काफ़ी टाइम से मेरे पास यूज़लेस ही पड़ा है। मैं इसको जीपीएस ट्रैकर की तरह ही अपनी कार में इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों। अब मैंने स्पेशल इस वीडियो में आपको दिखाने के लिए इसे एक बार कार से निकाला हुआ है दोस्तों, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आप भी अपने किसी भी पुराने एंड्रॉयड मोबाइल को फ्री जीपीएस ट्रैकर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास इस तरह का कोई पुराना मोबाइल है, छोटी स्क्रीन वाला हो या बड़ी स्क्रीन वाला हो, वो मैटर नहीं करता दोस्तों, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी डिवाइस हो, बस वो एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए और उसमें आपको जो भी सेटिंग करनी है वो आपको मैं अपने नए मोबाइल पर बताता हूँ। दोस्तों, इस मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है जो आपको साथ में दिखाई दे रही होगी, ताकि दोस्तों इसमें मैं जो भी सेटिंग करूंगा वो आपको अपने पुराने मोबाइल में करनी है उसको ट्रैक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा नीचे चले जाते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, आप उसे ओपन कर लीजिए। इसमें दोस्तों देखिए जो पहला ऑप्शन है एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर, देखिए सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उसे आपको क्या करना है, टिक करना है, जो कि इसमें देखिए दोस्तों पहले से टिक किया हुआ है। ये दोस्तों मैंने सारी सेटिंग इस पुराने मोबाइल में कर रखी है, लेकिन मैं आपको एक बार समझाने के लिए, सिखाने के लिए इसमें दोबारा से वो सारी सेटिंग आपको बता रहा हूँ। दूसरा दोस्तों आपको ऑप्शन क्या करना है सिलेक्ट, आपको दोस्तों अपने पुराने मोबाइल में अकाउंट्स में जाना है। देखिए पर्सनल में आपको ये अकाउंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां आप देख लीजिएगा सेटिंग में। अकाउंट्स ओपन करने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड अकाउंट का, आपको वहां पर क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों आपको क्लिक करना है गूगल पर। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने नए मोबाइल में जो भी जीमेल आईडी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि देखिए जब भी आपने नया डिवाइस, अपना नया एंड्रॉयड मोबाइल लिया होगा, तो उसमें आप प्ले स्टोर ओपन करने के लिए आपने अपनी आईडी भरी होगी डिवाइस को यूज़ करने के लिए, तो वही सेम आईडी आपने अपने पुराने मोबाइल में यहाँ पर जो भी ऑप्शन आएगा उसमें आपको भरनी है और अपने पुराने मोबाइल में उससे लॉगिन करना है। ठीक है दोस्तों, ये दो सेटिंग्स हो चुकी हैं। थर्ड में दोस्तों आपको क्या करना है, अपने पुराने मोबाइल में आपको देखिए जैसे अपने ये ऑप्शन होता है जीपीएस का, आपने जीपीएस ऑन करके रखना है उसमें। ये थर्ड ऑप्शन हो गया दोस्तों। जब ये तीनों सेटिंग हो जाएंगी दोस्तों, उसके बाद देखिए आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ये सारी सेटिंग मैं इसमें पहले ऑलरेडी कर चुका हूं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। दोस्तों इसको आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस देखिए फर्स्ट नंबर पर लिखा आ गया है, जो पहला आइकन बना हुआ है वहां पर टच कर दीजिए। मेरे मोबाइल में दोस्तों ये पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूं, आप इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप इसको अपने लैपटॉप पर देखना चाहते हो तो आपको गूगल में डिवाइस मैनेजर सर्च करके आपको वेबसाइट मिल जाएगी, सेम इसी तरह से उसमें आप अपनी लॉगिन आईडी कर सकते हो। दोस्तों देखिए ये मेरा अकाउंट इसमें पहले से खुला हुआ है। आपको क्या करना है, डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद जहां आप नए मोबाइल में जो भी जीमेल आईडी यूज करते हो, जिससे आपने अपने पुराने मोबाइल में एक्टिवेट किया है जीमेल आईडी को, वही आईडी से इसमें अगर आप लॉगिन करते हो तो आपको वहां पर दिखाई देगा वही डिवाइस जो इसमें आपने अटैच किया है। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरी जीमेल आईडी पर दोस्तों फिलहाल ये 3 डिवाइस अटैच हैं, यानी कि मैं इनकी लोकेशन ट्रेस कर सकता हूं किसी भी टाइम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये मॉडल है दोस्तों माइक्रोमैक्स A77। ये इसमें से इसकी लोकेशन दोस्तों हमें दिखाई दे रही है, जो ब्लू कलर का ऊपर आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये इस मोबाइल की लोकेशन है दोस्तों। तो इसे आप यहाँ से ऐसे इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने सिंपली तरीके से आपको इसके बारे में बता दिया है। दोस्तों इसके साथ ही
आपको दो चीज़ों का और भी ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला क्या, आपको मार्केट से एक सिम परचेज करके अपने पुराने मोबाइल में डालनी होगी, ताकि इसके लिए नेट कनेक्शन के डाटा की जरूरत पड़ेगी, तभी आपकी लोकेशन ट्रैक हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आप क्या कीजिए, 30 से 50 रुपीज़ के बीच में 200 MB का प्लान मिल जाएगा आपको मंथली। वो उसमें आप अपना प्लान से एक्टिवेट कर लीजिए मोबाइल डाटा। 200 MB डाटा काफ़ी होता है दोस्तों इसके लिए, ट्रैक करने के लिए। और आपने क्या करना है दोस्तों, अपने पुराने मोबाइल की किसी भी इलेक्ट्रिशियन से अपनी कार में या बाइक में परमानेंट फिटिंग करवा लीजिए, ताकि ये हमेशा चार्जिंग लगा रहे और चार्ज होता रहे, ताकि कभी भी इसके डिस्चार्ज होने की दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ये सारा सिस्टम समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, कुछ नए टॉपिक पर वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, तो उसे आप मिस ना कर पाएं। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।